कहानी कहती है कि अगर घास से बनी एक गुड़िया हो तो वह एक असली औरत में बदल सकती है जो मर्दों की जरूरतें पूरी कर सकती है। लेकिन जब छोटे से गांव में कुछ बुरे हादसे होने लगते हैं तो लोग सोचते हैं कि यह रहस्यमयी औरत शैतान का काम है। स्विस आल्प्स में बिरगिट और उसकी बेटी जंगल में मशरूम इकट्ठा कर रहे होते हैं। एक युवक उस लड़की को एक खास जगह दिखाता है। जब वह वहां मशरूम इकट्ठा करने लगती है तो उसे मिट्टी के नीचे कुछ हड्डियां मिलती हैं। पुलिस को बुलाया जाता है और वे इस मामले की जांच करने लगते हैं। वे उस आदमी को पहचानने की कोशिश करते हैं जिसने लड़की को उस जगह भेजा था और उसे इलाके में गायब हुए बच्चों की तस्वीरें दिखाते हैं। लड़की एल्बर्ट की तस्वीर की तरफ इशारा करती है जो 1975 से लापता है। जासूस को लगता नहीं कि उसने कोई भूत देखा होगा, लेकिन बिरगिट को एक पुलिस वाले की याद आती है जो ऐसी बातों पर विश्वास नहीं करता था। 1975 में पास के गांव में शेरिफ सेबस्टियन और गांव के लोग फादर गियान को चर्च में मृत पाते हैं। लोग सोचते हैं कि एक भगवान को मानने वाला आदमी ऐसा क्यों करेगा। फादर सालिस कहते हैं कि गियान कमजोर हो गया था और शैतान ने उसे प्रभावित कर दिया था। फिर भी सालिस ने फादर गियान का अंतिम संस्कार किया और उसे जंगल में दफना दिया। जब लोग वापस लौटते हैं तो वे देखते हैं कि एक रहस्यमयी औरत उनके पीछे चल रही है। वह औरत अचानक बेहोश हो जाती है तो सेबस्टियन उसे उठाकर ले जाता है। इस बीच गर्भवती थेरेस को उस औरत के कब्जों से एक लकड़ी की मूर्ति मिलती है। शेरिफ औरत को पुलिस स्टेशन ले जाता है और उसे साफ करने की कोशिश करता है। अचानक वह औरत जाग जाती है और उसे चूमने लगती है। तभी डॉक्टर जिंग आ जाते हैं। डॉक्टर उसकी हालत की जांच करते हैं, लेकिन वह उसकी हरकतों से हैरान होती है। डॉक्टर सेबस्टियन को बताते हैं कि शायद उस औरत की याददाश्त खो गई है। उन्होंने सुझाव दिया कि उसे पागलखाने ले जाना चाहिए, लेकिन सेबस्टियन मना कर देता है क्योंकि उसे लगता है कि वहां उसे बिजली का झटका दिया जाएगा। इसी बीच गांव वाले औरत के बारे में बातें करने लगते हैं और सोचते हैं कि शायद उसने ही गियान की मौत की। उनका डर और भी बढ़ जाता है क्योंकि टोंज ने 3 दिन पहले जंगल में एक रहस्यमयी ढकी हुई आकृति देखी थी। वह सोचता है कि शायद वही औरत थी। दूसरी ओर मेयर नोटा को लगता है कि वह एक नशा करने वाली है जो भटक गई है। उनकी बातचीत तब रुक जाती है जब सेबस्टियन उस औरत को बार में लेकर आता है। वह थेरेस से कमरे के लिए पूछता है, लेकिन उसके पास कोई खाली कमरा नहीं होता। फिर भी वो उन्हें ऊपर ले जाती है। कमरा देने के बाद थेरेस सेबस्टियन से कहती है कि उसे यहाँ क्यों लाए। वह उसे बताती है कि जो लकड़ी की मूर्ति उसे मिली थी वह उसके भतीजे एल्बर्ट की बनाई हुई जैसी लग रही थी। थेरेस का भाई एरविन पहाड़ों में अपने भतीजे के साथ रह रहा था, इसलिए शायद उस औरत ने उन्हें कुछ किया हो। सेबस्टियन औरत को पुलिस स्टेशन ले जाता है और उसे एक सेल में बंद कर देता है ताकि वह सुरक्षित रहे और गांव वाले भी शांत रहें। फिर वह एरविन के खलिहान की तरफ जाता है, लेकिन वहां कोई नहीं होता, इसलिए वह एक नोट छोड़ देता है बिना ये जाने कि वहां कोई मौजूद है। गांव लौटकर सेबस्टियन नोटा को आश्वस्त करता है कि चूंकि एरविन की बंदूक नहीं मिली, वे शायद शिकार के लिए बाहर गए होंगे। जब वह स्टेशन लौटता है तो सिलास वहां होता है और वह चेतावनी देता है कि उस औरत ने शेरिफ पर जादू कर दिया है। वह एक क्रूस निकालकर प्रार्थना करने लगता है जिससे औरत डर जाती है। शेरिफ सिलास को रोकता है और उसे बाहर धकेल देता है। फिर वह उस औरत को दिलासा देता है और उसे अपने घर ले जाता है। वहां वह उसकी तस्वीर खींचता है ताकि लोगों से पूछ सके कि वे उसे जानते हैं या नहीं। वह उसे एक पेन और कागज भी देता है जिस पर वह एक क्रॉस बनाती है। सेबस्टियन समझने की कोशिश करता है कि वह क्या कहना चाहती है। तभी वह औरत उसे फिर से चूमने की कोशिश करती है, लेकिन वह उसे विनम्रता से रोक देता है। इसके बजाय वह उसे सोने के लिए अपने बिस्तर पर ले जाता है। सुबह में मार्टिन गांव में आता है और एरविन से मिलता है, जिसे वह पहाड़ों की यात्रा के लिए गाइड के रूप में रखता है। जब वे खलिहान में पहुंचते हैं तो एरविन उससे अपने गूंगे भतीजे एल्बर्ट से मिलवाता है। इस बीच सेबस्टियन जागता है और देखता है कि रहस्यमयी औरत कॉफी बना रही है। उसने उसकी तस्वीरों को भी देखा, जिससे उसे पता चलता है कि सेबस्टियन एक समय थेरेस को डेट करता था, लेकिन वह उसे छोड़कर मेयर से शादी कर लेती है। खलिहान में एरविन अपने मेहमान को बताता है कि उसके भाई का घर बर्फ के पहाड़ में दब गया था। उसका बेटा एल्बर्ट ही जीवित बचा, लेकिन वह तब से कभी नहीं बोला। उनकी बातचीत तब रुक जाती है जब एल्बर्ट भाग कर आता है और अपने चाचा को किसी चीज के बारे में चेतावनी देता है। इसके बाद एरविन अपनी बंदूक उठाता है और एक हिरन पर हमला करने वाले लिंक्स पर गोली चलाता है, लेकिन चूक जाता है।
जब वह देखता है कि हिरन तड़प रहा है तो वह उससे मारकर उसका दर्द खत्म करने की सोचता है, लेकिन एल्बर्ट के रोने से वह रुक जाता है। इसके बाद मार्टिन उसका गला घोंट देता है और उसकी तकलीफ खत्म कर देता है। मकान में एरविन अपने मेहमान को अपने खुद के बनाए एब्सिंथ पीने का न्योता देता है। मार्टिन बताता है कि इस पेय में नशे के तत्व होते हैं, लेकिन वे दोनों फिर भी पीते रहते हैं। इस बीच सेबस्टियन उस औरत को शहर ले जाता है ताकि वह गुमशुदा लोगों की रिपोर्ट चेक कर सके। वह पुरानी रिपोर्टों को देखकर एक रिपोर्ट पाता है जिसमें एक अज्ञात औरत का जिक्र है जो 1950 में गायब हो गई थी। वह 3 चरवाहों के साथ जंगल में थी, लेकिन वे एक आग में मर गए और वह औरत गायब हो गई। सेबस्टियन हैरान रह जाता है कि उसकी साथी औरत 25 साल पहले गायब हुई औरत जैसी दिखती है। इस जानकारी के साथ शेरिफ नॉटर से कहता है कि वह उसकी देखभाल करे, जबकि वह अस्पताल जाता है ताकि रिटायर्ड इंस्पेक्टर मेटर से मिले। वही इंस्पेक्टर था जिसने 1950 में उस आग की जांच की थी जिसमें चरवाहों के साथ वह औरत भी थी। उन्होंने सोचा था कि वह औरत एक जिप्सी थी, इसलिए उन्हें कभी उसका या चरवाहों के शव नहीं मिले। इस बीच जब नॉटर व्यस्त होता है, सालिस चुपके से अंदर घुसता है और उस औरत को पकड़ लेता है। लेकिन इससे पहले कि वह उसे मार सके, मेयर उसे देख लेता है और रोक देता है, जिससे औरत भाग जाती है। वह औरत एक बार में पहुंचती है जहां थेरेस साफ सफाई कर रही होती है। लेकिन जब थेरेस अपने हाथ में पकड़ी हुई रोटी को काटने लगती है तो वह औरत डरकर पीछे हट जाती है। थेरेस को लगता है कि वह चाकू से डर रही है, लेकिन असल में वह रोटी के नीचे बने क्रूस जैसे निशान को देखकर डर रही थी। ये देखकर वह औरत थेरेस के पास भागती है और फिर पहाड़ों की ओर चली जाती है। वहीं एरविन के खलिहान में लोग एल्बर्ट को अपने साथ शराब पीने के लिए बुलाते हैं। इससे एल्बर्ट नाचने लगता है। एरविन मजाक में कहता है कि अब एल्बर्ट औरतों के लिए तैयार है और इससे मार्टिन को अपनी पुरानी गर्लफ्रेंड की याद आती है। उसका मेजबान उसे सलाह देता है कि वह अपनी पुरानी गर्लफ्रेंड को भूलने के लिए कोई नई लड़की ढूंढ ले। वापस गांव में सेबस्टियन उस औरत को देखने के लिए नॉटर के वर्कशेड में जाता है, लेकिन उसे वहां कोई नहीं मिलता। वह जल्दी से घर की ओर भागता है और वहां मेयर को रोते हुए पाता है। घबराकर शेरिफ उससे पूछता है कि वह औरत कहाँ है। नॉटर बताता है कि सालिस ने उसे भगा दिया। सेबस्टियन को उस पर शक होता है कि वह गिल्ट की वजह से रो रहा है, लेकिन जिंग बीच में आकर बताता है कि थेरेस को 2 महीने पहले ही लेबर पेन हो गया था, जिससे उनका बच्चा मर गया। चिंतित होकर सेबस्टियन थेरेस को देखने जाता है, जो उस रहस्यमयी औरत को अपनी हालत के लिए दोषी ठहराती है। वह शेरिफ को थप्पड़ मारती है और उस औरत को उनके जीवन में लाने के लिए उसे डांटती है। इस बीच एरविन अपने भतीजे को सेन्नेन तुलसी बनाने का आदेश देता है, जो बोरे और घास से बनी एक गुड़िया होती है। एक कहानी के अनुसार 3 अकेले चरवाहों ने इस गुड़िया को बनाया था क्योंकि वे औरत की संगत चाहते थे। शैतान को उन पर दया आई और उसने इस गुड़िया को जिंदा कर दिया, जिससे सेन्नेन तुलसी बनी जो उनकी जरूरतें पूरी कर सके। एल्बर्ट ने गुड़िया बना ली और लोग उसके साथ खेलते हैं। एरविन मजाक में प्रार्थना करता है कि यह गुड़िया असली हो जाए। जैसे ही शराब का असर उनके दिमाग पर होता है, गुड़िया उसी रहस्यमयी औरत में बदल जाती है जो गांव में आई थी। लोग उसकी संगत का आनंद लेते हैं, सोचते हुए कि वह अभी भी गुड़िया है। लेकिन एल्बर्ट को डर लगता है जब वह उसके आंखों में चमक देखता है। अगले दिन गांव में फ्यूनरल होता है और सालिस प्रार्थना का नेतृत्व करता है, लेकिन वह ये भी कहता है कि रहस्यमयी औरत ही बच्चे की मौत की वजह है। वह दावा करता है कि वह औरत एक ऐसी प्राणी है जिसने पहले भी लोगों को मारा है, और वह 1950 की अखबार दिखाता है जिसमें उसकी तस्वीर छपी थी। इससे लोग यह मानने लगते हैं कि वह एक अलौकिक प्राणी है। इसके बाद सालिस लोगों को अपने दरवाजों पर क्रूस का निशान बनाने का आदेश देता है ताकि वह उनके घरों से दूर रहे। इसी बीच एरविन और बाकी लोग जागते हैं और पाते हैं कि वह औरत अभी भी घर में है, जिससे उन्हें यकीन हो जाता है कि उन्होंने गुड़िया से उसे बनाया है। एल्बर्ट उसकी देखभाल करता है और उसकी मासूमियत के कारण औरत उस पर भरोसा करने लगती है। जब वह अच्छे मूड में होती है, मार्टिन उसे बाहर ले जाकर एरविन से मिलवाता है। मार्टिन को शक होता है कि वह कोई गुमशुदा औरत है, इसलिए वे उसे गांव ले जाने की सोचते हैं। एरविन पहले हिचकिचाता है, लेकिन फिर मान जाता है। जब एल्बर्ट और मार्टिन अपने काम में लगे होते हैं, एरविन उस औरत को घर वापस ले जाता है और उसे कॉफी बनाने की पेशकश करता है। लेकिन जब वह देखता है कि वह नल से पानी पी रही है, तो उसकी खूबसूरती देखकर उसे लालच आने लगता है। कॉफी बनाना सिखाने के बहाने वह उसे छूने लगता है और फिर खुद को रोक नहीं पाता। औरत की आंखों में आंसू देखकर एरविन को ग्लानि होती है, लेकिन वह ऐसा दिखाता है जैसे कुछ हुआ ही नहीं।
जल्द ही मार्टिन वापस आता है और सोचता है कि वे अभी भी वहीं क्यों हैं। उसका मेजबान झूठ बोलता है कि औरत ने वहां रहने का फैसला किया है, लेकिन उसका मेहमान जोर देता है कि वह उसे खुद गांव लेकर जाएगा। डर के मारे कि वह किसी को उसके बारे में बता देगी, एरविन बहाना बनाता है कि एक तूफान आ रहा है, इसलिए आज गांव जाना खतरनाक होगा। ये बहाना एरविन को उस पर नजर रखने के लिए एक और दिन देता है। लेकिन जब वह कुछ लाने के लिए उसे छोड़कर जाता है, मार्टिन चुपके से उसे लेकर चला जाता है। ये देख एरविन अपने भतीजे से बंदूक लाने को कहता है और दोनों के पीछे भागता है। मार्टिन उस औरत को गांव ले जाने के बजाय चट्टान की ओर ले जाता है, जहां वह उसे गायब करना चाहता है। इस कारण औरत वहां से भागती है, लेकिन मार्टिन उसे जंगल में पकड़ लेता है। एरविन वहां से गुजरता है, इसलिए मार्टिन औरत का मुंह बंद कर देता है ताकि वह चिल्ला न सके। जैसे ही वह वहां से चला जाता है, मार्टिन भी उस पर बुरी नजर डालता है। अब उसे डर था कि वह उसके बारे में किसी को बता देगी, इसलिए वह उसे वापस एरविन के खलिहान में ले जाता है। वह एल्बर्ट को मजबूर करता है कि वह अपने चाचा की बंदूक दे, और जब एरविन वापस आता है तो मार्टिन उसे बंदूक की नोक पर रखता है। एल्बर्ट के पास बंदूक देखकर मार्टिन को एहसास होता है कि एरविन ने भी उस औरत के साथ कुछ गलत किया होगा और उसे डर था कि वह किसी को बता देगी। मार्टिन कहता है कि उसने भी वही किया, जिससे दोनों की एक ही स्थिति हो जाती है। उस रात दोनों आदमी देखते हैं कि एल्बर्ट उस औरत को नाचना सिखा रहा है। ये देखकर एरविन को मरलीस की याद आती है, जो वह औरत थी जिसे वह प्यार करता था, लेकिन उसने सोचा कि वह उसे पसंद करेगी। लेकिन वह उसके भाई से शादी कर लेती है और जल्द ही एल्बर्ट को जन्म देती है। इसका मतलब था कि एरविन ही एल्बर्ट का असली पिता था। शराब के नशे में एरविन एल्बर्ट को उस औरत का फायदा न उठाने के लिए डांटता है। वह अपने बेटे को उसे इस्तेमाल करने के लिए कहता है, जिससे एल्बर्ट घबरा जाता है। आदमी हंसते हैं जब वह भाग जाता है और औरत को उनके साथ अकेला छोड़ देता है। दोनों फिर से उस औरत पर जोर आजमाते हैं। वह मार्टिन को काटने की कोशिश करती है, लेकिन इससे वह और भी गुस्सा हो जाता है, जिससे वह औरत को और ज्यादा चोट पहुंचाता है। जब दोनों आदमी सो जाते हैं तो टूटी हुई औरत रसोई से एक चाकू लेती है और वहां से चली जाती है। सुबह होने पर वह औरत सेबस्टियन के पास लौटती है, जो उसे दिलासा देता है। फिर वह उसे अपनी कार में चुपके से ले जाता है ताकि उसे वहां से दूर ले जा सके, लेकिन गांव के लोग उन पर घात लगाकर हमला करते हैं, जिससे उनकी कार दुर्घटनाग्रस्त हो जाती है। जब वे कार को चेक करते हैं तो वह औरत गायब हो जाती है, इसलिए वे शेरिफ से पूछताछ करते हैं और नोटर उसे अपने बच्चे की मौत का बदला लेने के लिए मारता है। सुबह मार्टिन और एरविन ने पाया कि उस औरत ने बदला लेने के लिए उनकी बकरियों और भेड़ों को मार डाला था। गुस्से में एरविन उसे ढूंढने के लिए बाहर भागता है, लेकिन मार्टिन उसे खलिहान के ऊपर छिपा हुआ पाता है। वह आदमी उसे भागने में मदद करने का वादा करता है और कल के अपने व्यवहार के लिए माफी भी मांगता है। हालांकि वह उसे तहखाने में बंद कर देता है, ये वादा करते हुए कि वह वापस आएगा। मार्टिन फिर एरविन से कहता है कि उसने औरत को पहाड़ पर खदेड़ दिया। ये सुनकर एरविन अपनी बंदूक लेकर वहां भागता है, लेकिन जैसे ही वह निकलता है, मार्टिन पाता है कि पिछली रात का काटा हुआ घाव संक्रमित हो गया है। इस बीच घायल सेबस्टियन घर लौटता है, लेकिन पाता है कि सालिस ने अपने घर के दरवाजे पर क्रूस का निशान बना दिया है ताकि वह औरत वहां न आ सके। इस पैटर्न को पहचानते हुए शेरिफ उस औरत की बनाई हुई ड्राइंग को लाता है और समझता है कि यह वही क्रूस है जिसे सालिस इस्तेमाल कर रहा है। इसके बाद वह चुपके से चर्च में घुसता है और पादरी के ऑफिस की तलाशी लेता है, जहां उसे उसकी अलमारी के पीछे एक छिपा हुआ दरवाजा मिलता है। यह दरवाजा एक भूमिगत कमरे में खुलता है, जिसमें एक बिस्तर और एक गुड़िया होती है। बाद में एरविन बुखार में पड़े मार्टिन को पाता है, लेकिन वह गांव जाने से मना कर देता है। वह स्वीकार करता है कि पुलिस उसे ढूंढ रही है, क्योंकि उसने अपनी गर्लफ्रेंड को मार डाला था जब उसे पता चला कि वह उसे धोखा दे रही थी। अब मार्टिन को लगता है कि यह उसकी सजा है। फिर भी एरविन हार मानने से इनकार करता है और एल्बर्ट को घाव साफ करने के लिए एब्सिंथ लाने का आदेश देता है। हालांकि जब एल्बर्ट तहखाने में पहुंचता है तो वह औरत उसे बाकी लोगों में से एक समझकर बेहोश कर देती है। जब एरविन देखता है कि एल्बर्ट को आने में देर हो रही है तो वह उसे देखने जाता है, लेकिन तहखाने में केवल उस औरत को देखता है। सोचते हुए कि वह अकेली है, एरविन उसे तहखाने में बंद कर देता है और तहखाने में आग लगा देता है। औरत छत के रास्ते से भागने में सफल हो जाती है, लेकिन इससे पहले कि एरविन उसका पीछा कर सके, वह अंततः एल्बर्ट को अंदर देखता है। घबराकर वह दरवाजा तोड़ता है और अपने बेटे को बचाने की कोशिश करता है।
जैसे ही वह मर रहा होता है, एल्बर्ट उससे पिता कहकर पुकारता है, ये प्रकट करते हुए कि उसे सच्चाई पता थी। एरविन केवल रो सकता है क्योंकि उसका बेटा अपनी चोटों के कारण मर जाता है। तभी वह देखता है कि औरत खिड़की से झांक रही है, इसलिए वह उसे जल्दी से बेहोश कर देता है और वापस अंदर ले जाता है। चर्च में सेबेस्टियन सालिस को उस औरत पर हमला करने और उसे कैद करने के आरोप में गिरफ्तार कर लेता है, साथ ही हत्या के लिए भी। स्टेशन में वह उससे 1950 के मामले की तथाकथित जिप्सी के बारे में पूछताछ करता है, जिसे वह अब समझता है कि उस रहस्यमयी औरत की मां थी। उसे विश्वास है कि सालिस, जो उस समय चरवाहों के साथ था, ने उस औरत को गर्भवती कर दिया था। अपने अपराध को छिपाने के लिए उसने केबिन को आग लगा दी और सारा दोष उस पर मढ़ दिया। फिर उसने अपनी बेटी को चुपके से उस कमरे में कैद कर लिया और उसका इस्तेमाल किया। हालांकि वह उसकी देखभाल नहीं कर सका, इसलिए उसने गियान को उसे देखने का काम दिया और उससे भगाने से डराने के लिए क्रूस का इस्तेमाल किया। 6 दिन पहले, हालांकि उसने गियान को सीढ़ियों से गिरा दिया, जिससे उसकी गर्दन टूट गई। फिर वह जंगल की ओर भागी, जहां टोन्ज ने उसे देखा। जब सालिस को ये पता चला, तो उसने इसे आत्महत्या का मामला बना दिया ताकि उस पर शक न हो। जेल में फेंके जाने पर सालिस अपनी रक्षा करता है, ये दावा करते हुए कि वे औरतें इंसान नहीं थी क्योंकि मां का शव कभी नहीं मिला। तभी छोटी बिरगिट सेबेस्टियन को बताती है कि उसने उस औरत को पहले पहाड़ की ओर जाते हुए देखा था। ये सुनकर सेबेस्टियन वहां पहुंचता है ताकि उसे ढूंढ सके। एरविन के घर में वह आदमी उस औरत को बांध देता है और उसे एक दानवीय प्राणी मानते हुए उस पर क्रूस का इस्तेमाल करता है। लेकिन इससे पहले कि वह उसे मार सके, मार्टिन एरविन की बंदूक उठा लेता है और उसे छोड़ने का आदेश देता है। इसके बजाय एरविन मार्टिन पर अपना आइस पिक फेंकता है, जो उसके पास लगे खंभे में लग जाता है। अंत में सेबेस्टियन वहां पहुंचता है, केवल ये पता चलता है कि एरविन और बाकी सब कुछ दिन पहले ही हो चुका था। तब मार्टिन ने एरविन के हाथ में गोली मार दी थी। ये देखते हुए कि वह गंभीर है, उस आदमी ने अंततः औरत को छोड़ दिया। हालांकि आहत औरत ने एरविन को चाकू मारकर मार डाला। डरते हुए कि वह उसके साथ क्या करेगी, मार्टिन ने औरत पर बंदूक तान दी, लेकिन अंततः उसे गोली नहीं मार सका, ये जानते हुए कि उसने केवल उनका बदला लिया था। इस घटना के कुछ दिन बाद सेबेस्टियन ने आखिरकार उस औरत को एरविन के घर में छिपा हुआ पाया। खुशी से दोनों ने एक दूसरे को चूमा। घर के हिस्से दिखाकर उसने उससे बताया कि उसने एल्बर्ट से कैसे मुलाकात की और फिर उसे खलिहान में ले गई। उसे डरावने में पता चला कि तीनों आदमियों के शरीर में भूसे भरे हुए थे। इससे पुष्टि होती है कि चर्च से भागने के बाद वह पहले एरविन और बाकी लोगों से मिली, जिसके कारण वहां दुखद घटनाएं घटी। उसने मार्टिन की थोड़ी देखभाल की, लेकिन वह बुखार से बहक गया था। फिर वह गांव में मदद लेने के लिए चली गई, जिससे उसकी सेबेस्टियन से मुलाकात हुई। जब शेरिफ ने उसी दिन एरविन की जांच की, तो मार्टिन अभी भी जीवित था, लेकिन खलिहान में छिपा हुआ था। जब उस औरत ने थेरेस से मुलाकात के बाद भाग निकाला, तो उसे एक विचार आया और उसने एरविन और एल्बर्ट के शरीर में भूसे डाल दिए, सोचते हुए कि उन्हें गुड़िया में बदलने से वे फिर से जीवित हो जाएंगे। मार्टिन ने ये देखा था, लेकिन संक्रमण के कारण उसकी मृत्यु हो गई। अब ये देखकर कि उसने उनके साथ क्या किया था, सेबेस्टियन उस औरत से डरने लगा। हालांकि इससे वह औरत भागने लगती है। चिंता में वह उसका पीछा करता है, लेकिन वह गलती से पहाड़ी से गिर जाती है। घबराकर सेबेस्टियन नीचे उतरता है और उन चरवाहों के शव पाता है जिन्हें सालिस ने 25 साल पहले जलाया था। फिर उसे वह औरत मिलती है और अपराध बोध में सेबेस्टियन खुद को गोली मार लेता है। वर्तमान समय में बिरगिट अपनी कहानी सेबेस्टियन के बारे में खत्म करती है, यह मानते हुए कि वह इसलिए मरा क्योंकि उसने लोगों की चेतावनी पर विश्वास नहीं किया कि वह औरत अलौकिक थी। हालांकि उसकी बेटी ऊपर इशारा करती है, जिससे जासूसों को उस रहस्यमयी औरत के कंकाल के अवशेष मिलते हैं। इससे पुष्टि होती है कि वह एक इंसान के रूप में मरी, लेकिन उसकी दुखद कहानी, जो आदमियों की क्रूर इच्छाओं से उपजी थी, कभी नहीं बताई जाएगी।